अगर खुश रहना चाहते हो तो फरमाया अपनी सोचों को सही करो। मौला कैसे? फरमाया हुस्न ज़न रखा करो। ये मोमिन जो मोमिन के लिए सूए ज़न रखता है ये इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। फरमाया मोमिन के लिए हुस्न ज़न। अब सूए ज़न भी रखो, किसके लिए रखें? का शैतान के लिए हमेशा सूए ज़न रखा करो कि मैं फला महफिल में जाने से मौलाना क्या होता है, एक शराबी के साथ घूमने से क्या होता है, 4 बाल अगर मेरे नजर आ गए तो दीन पे कौन सी कयामत पड़ जाती है, 2 जुमले नामहरम से बात कर लिए इससे क्या हो जाता है। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ना रखा करो कि शैतान के ऊपर तुम हुस्न ज़न रखो कि मैं गुमराह नहीं हो जाऊंगा। फला नशे की महफिल में जाने से क्या होता है, 2 कश सिगरेट के लगाने से क्या होता है, थोड़ा नशा करने से क्या हो जाता है, 1 घूंट शराब पीने से क्या हो जाता है। सारी चीजें यहां से शुरू होती हैं। शैतान मोमिन को ज्यादा पे नहीं लाता, वो कम कम से शुरू करवाता है। आज कोई ऐसा नशा ही दिखाइए जिसने ये कहा पहले दिन ही हमने नशा बड़ा किया था। इन्हीं महफिलों में जाते हैं, इन्हीं महफिलों में जाके खराब हो जाते हैं। मौला ने क्यों कहा कि सलमान अली को बड़ा पसंद है? क्योंकि सलमान पसंद रखता था, वो उलमा की महफिल में बैठता था, वो सुलहा की महफिल में बैठता था। फरमाया वो फासिकों की महफिल से दूरी करता था। आज बड़े से बड़े लोग आपने बच्चों के स्कूल में दाखिला तो करवा दिए, इस लालच में मौलाना बेटा ओ लेवल पढ़ लेगा, बेटा ए लेवल पढ़ लेगा, ये इंग्लिश मीडियम में चला जाएगा। लेकिन उसी स्कूल में डांस क्लासेस होती हैं, म्यूजिक क्लासेस होती हैं। अरे जिन बच्चियों के साथ आपकी बच्ची पढ़ रही है वो हिजाब नहीं करती, जिन बच्चे के साथ आपका बच्चा पढ़ रहा है उनके घरों में न वो तहजीब है, न वो तमद्दुन है, न वो इस्लामी कल्चर है। मुकम्मल उनका माइंड जो है वो वेस्टर्नाइज हो चुका है। अब बाप बड़ा आजादार है, माँ बड़ी आजादार है, लेकिन 8-8 घंटे बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं। फिर फायदा क्या हमारे सरमाएदार होने का? फिर फायदा क्या इस मकतब में खुम्स के तसव्वुर का कि जब तक अपने एजुकेशन सेंटर नहीं बनाओगे, जब तक अपने वजूद के अंदर अपने तालीम के इदारे नहीं बनाओगे, 8 घंटे बच्चों को हवाला कर देते हो इन फुस्को फुजूर वाले स्कूलों में, सिर्फ इसलिए कि बच्चा इंग्लिश पढ़ ले। भाई आप क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल सकते? क्या बेहतरीन निजाम वाली चीजें नहीं खोल सकते? एक टीचर ही तो रखना है, 4 अच्छी किताबें तो रखनी है। मैं ये नहीं कहता किताबों को बदल दें, यही किताबें रखें जो ऑक्सफोर्ड की किताबें हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे किताबें बदलेंगे फिर आपने जाहिर है हायर एजुकेशन के लिए फिर यूके वगैरह बच्चों को भेजना है, वहां पे वही किताबें होंगी। सिर्फ महफिल इसकी अच्छी रखो, टीचर इसका अच्छा रखो, पढ़ाए ऑक्सफोर्ड की बुक, लेकिन ये हो कि टीचर के जहन इस्लामी हो, ये बच्चे के जहन पे काम करे, इसे मोरल वैल्यूज बताए, इसे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चीजें बताए, इसे वाजिबात का पाबंद बनाए कि कल ये बच्चा अगर बाहर मुल्क में भी चला जाता है इसका बुनिया इतना मजबूत हो, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो कि दुश्मन इसके ईमान को खराब न कर सके। तो फरमाया इंसान शैतान के लिए सूए ज़न करे, मोमिन के लिए हुस्न ज़न करे। हमारा उलट है, मोमिन के लिए सूए ज़न करता है लेकिन बच्चे की पढ़ाई में बड़ा हुस्न ज़न है। कभी नहीं सोचते कि उस स्कूल में जाएगा बच्चे का क्या बनेगा। इसी कराची में मोमिनीन कहते हैं मौलाना अब बेटी जवान हो गई है, उसे पसंद नहीं कि वह हिजाब करे। अब ये सवाल वेस्टर्न वर्ल्ड में होते थे तो समझ आती थी। कोई इंग्लैंड में कहता है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, मैं पाबंदी नहीं कर सकता। कोई यूरोप में कहता है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, वहां तो न बीवी पर कंट्रोल है न बच्चों पर कंट्रोल है, वहां वालिदैन गुलाम बन के वहां पे जिंदगी गुजारते हैं, यानी दिन ब दिन डरते रहते हैं कहीं बेटा छोड़ के न चला जाए, बेटी छोड़ के न चली जाए, क्योंकि न वहां पे आपका घर पर कंट्रोल है न घर वालों पर कंट्रोल है। तो सवाल यह है, पाकिस्तान में ये सवाल हो रहा है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करना चाहती, बेटी फलां दोस्तों की बर्थडे में जाना चाहती है, बेटी फलां दोस्तों के साथ फंक्शन पे जाना चाहती है, अब पता नहीं वो घर कैसा है। फरमाया अगर बुरी महफिल, सबसे बदतरीन चीज जो इंसान को खराब करती है वो गलत दोस्तियां हैं, वो गलत महफिलें हैं, वो गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, इंसान का ईमान तबाह बर्बाद हो जाता है। तो फरमाया हुस्न ज़न करो मोमिन के लिए, हुस्न ज़न करो खुदा के लिए, और सूए ज़न करो शैतान के लिए। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये एक जर्रे से भी तुझे अहले बैत से दूर कर देता है। मैंने शायद यह वाकया नहीं पढ़ा, शबस इब्न रबी जंग नेहरवान में अमीरुल मोमिनीन का अलम बरदार है, जंग नेहरवान अमीरुल मोमिनीन का अलम बरदार है। एक तरफ जनाब इब्न अब्बास, एक तरफ शबस इब्न रबी, एक तरफ हुज्र इब्न उदय, 3 इतने अकाबिर उम्मत हैं। अबू अय्यूब अंसारी, ये 4 लोगों को अलम दे रहे अमीरुल मोमिनीन, जिनमें शबस इब्न रबी भी है। और यही शबस इब्न रबी करबला के मैदान में अलम बरदार यजीद है, नेहरवान में अली का अलम बरदार और जंगे करबला में यजीद का अलम बरदार। और जब इमाम हुसैन शबस को कहते तूने मुझे खत नहीं लिखा, कहता मुकर गया, मैंने खत नहीं लिखा। इमाम ने कहा बात जाके मेरा खत निकाल के ला। मौला खत निकाल के लाते हैं, कहा ये तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं, क्या ये तुमने नहीं लिखा? मुकर गया। कहा तू वो नहीं जो मेरे बाबा के लश्कर में था? कहने लगा हुसैन तुम्हारे बाबा ने मुझ पे जादू किया था, अभी अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है,
और जब इमाम हुसैन ये जुमला अन्नास अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन इनके जबान की चिटखारी है, उस वक्त कहने लगा इब्ने साद, क्या तुमने हुसैन की तकरीरें सुनाने के लिए बुलाया है या हुसैन को कत्ल करने के लिए बुलाया है? फिर ये कहे कि हुसैन जब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं खुशी में नजराने के तौर पर कूफे में मस्जिद बनाऊंगा, जिस मस्जिद का नाम रखा मस्जिद हुमरा, लाल मस्जिद, ये उसने बनाई, शबस इब्न रबी ने बनाई। इमाम हुसैन के मुकाबले में जर्री सी गलत महफिल इंसान को दुश्मन बना देती है, जर्रा सी गलत महफिल इंसान को दीन से दूर कर देती है। जब हाथों से चीज चली गई फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो फरमाया हुस्न जन रखो, मोमिन मोमिन के लिए हुस्न जन रखे। लेकिन आज हमारे यहाँ वसवसे की बीमारी, ये बार